ओम शांति। आज सुनते हैं 21 जनवरी 2024 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स की मुरली है 18 जनवरी 1998 की। मुरली का सार है, प्रकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। प्रकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सिर्फ बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उलानों की मालाएं थी। लेकिन इस वर्ष उलाने में अंतर देखा। पहले उलाना होता था, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का ये उलाना रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग गुस्सा मेजॉरिटी में अच्छा रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। और इसका सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज के दिन में स्नेह में समाये हुए थे, कुछ याद था, सिवाय बाप दादा के कुछ याद रहा। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा। ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहे, चरित्र भी स्मृति में रहे। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना दे याद आती, ना देखी दुनिया याद आती। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। तो बाप दादा कहते, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा समाया फिर बाहर निकल जाते हैं। बाबा ने कहा, समाये रहो, स्नेह की शक्ति सब सहज मुक्त कर देगी। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह की शक्ति में रहोगे तो सदा मेहनत से मुक्त हो जाओगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष बना रहे हो, मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। सदा स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। जैसे आज सारा दिन स्नेह में खोए रहे, ऐसे स्नेह में खोकर हर कार्य करते रहो। सहज ही ये स्नेह बाप समान बना देगा। बाप ब्रह्मा बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए बाबा एक एक रतन को विशेष रूप से देखते हुए सदा संकल्प देते हैं। बच्चों के मन में प्रश्न उठता कि बाबा वतन में क्या करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के बिना मजा नहीं आता, अकेले नहीं रहना चाहते, साथ में रहते हैं। तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते हैं। जैसे चित्रों में दिखाया, एक एक गोपी के साथ कृष्ण को। तो ये इस समय का गायन है। साकार में सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, अभी अव्यक्त रूप में पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप का जो काम ही क्या है, बच्चों को समान बन के साथ ले जाना। तो बाबा आज विशेष वरदान बच्चों को दे रहे हैं। मेहनत से मुक्त भव का कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो,
तो आज विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो, आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा के पास बच्चों के वायदों के फाइन बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कहे बच्चे बाप पर जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं, लेकिन बाबा कहे जान को कुर्बान नहीं करो, पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो उसके लिए अभी समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। हमारे सामने ब्रह्मा बाप का उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, समय का इंतजार नहीं किया, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। ऐसे अभी बच्चों को भी समय प्रमाण बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्स करना है। और जब तक बेहद की वैराग वृत्ति नहीं तो सेवाएं हो नहीं सकती। और अभी लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। वरदान दिया, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल, कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता, ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना, हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। ओम शांति।